चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जो सच कहें तो नामुमकिन हालातों में लड़ी गई थी। ये कहानी है कारगिल की और इसमें छिपे शौर्य के वो किस्से, वो अनसुनी गाथाएं जो शायद हम तक पूरी तरह पहुंची ही नहीं। तो बात है साल 1999 की और जंग का मैदान कोई आम जमीन नहीं, भारत की वो बर्फीली आसमान को छूती पहाड़ियां। अब सोचिए, ये एक ऐसी जंग थी जहां दुश्मन ऊपर बैठा था, सबसे ऊंची चोटियों पर। उसे एक ऐसी बढ़त हासिल थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और हमारे जवान वो नीचे घाटियों में थे, एक ऐसी चढ़ाई का सामना कर रहे थे जो सीधी मौत को दावत देने जैसी थी। और इन सब के ऊपर तापमान था -10 डिग्री सेल्सियस, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। और बस इन्हीं जानलेवा हालात में इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक अब शुरू होने वाली थी। तो इस पूरे संघर्ष की शुरुआत असल में एक धोखे से हुई। पाकिस्तानी सैनिकों ने चोरी छिपे घुसपैठ करके कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। मतलब ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये एक अघोषित युद्ध की शुरुआत थी। ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा पोजीशंस की थी। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तानी सेना चोटियों पर बैठी थी जहां से उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। नीचे हमारी हर हरकत पर उनकी नजर थी और वो आसानी से किसी को भी निशाना बना सकते थे। और भारतीय सेना, उसे खुली घाटियों से ऊपर की तरफ अटैक करना था, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी में आप कह सकते हैं सबसे खतरनाक कामों में से एक है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे ही मुश्किल हालात नायकों को जन्म देते हैं। और यहीं से ये कहानी सिर्फ रणनीति की नहीं रह जाती, बल्कि उस असाधारण जज्बे की बन जाती है जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। और इस जज्बे का सबसे बड़ा चेहरा, एक नाम जो इस युद्ध में हमेशा के लिए अमर हो गया, कैप्टन विक्रम बत्रा। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी हम सबके रोंगटे खड़े कर देती है। और ये था उनका वो अमर नारा। सोचिए, एक मुश्किल चोटी जीतने के बाद जब कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा तो जवाब आया, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस वक्त भारतीय सेना का अटूट हौसला था। जीत की वो जबरदस्त भूख थी। कैप्टन बत्रा ने क्या किया? उन्होंने एक एक करके दुश्मन की पोस्ट को खत्म किया और सबसे जरूरी चोटियों में से एक .5140 पर कब्जा किया। लेकिन उनकी असली वीरता का लम्हा तो तब आया जब अपने एक घायल साथी को बचाने के लिए वो सीधे दुश्मन की गोलियों के सामने कूद पड़े और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पर ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जा रही थी। हमारे सैनिकों के सामने एक और बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा था, और वो थी खुद प्रकृति। मतलब कारगिल में जंग असल में दो फ्रंट्स पर थी। एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठिए और दूसरी तरफ ये जानलेवा मौसम, -10 डिग्री से भी नीचे का तापमान, हवा में ऑक्सीजन की इतनी कमी कि सांस लेना मुश्किल, और वो सीधी खतरनाक चट्टानें। आलम ये था कि कई सैनिक तो दुश्मन की गोली का सामना करने से पहले ही इन हालातों का शिकार हो रहे थे। और इस पूरी जंग का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और सबसे सिंबॉलिक मिशन था टाइगर हिल पर कब्जा। ये सिर्फ एक पहाड़ी चोटी नहीं थी, ये उस वक्त भारत के सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। और इस मिशन को पूरा करने का प्लान सच में बहुत हिम्मत वाला था। रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे सैनिकों ने लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, बिना किसी आवाज के। और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उन्होंने दुश्मन पर ऐसा जबरदस्त सरप्राइज अटैक किया कि उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। और कुछ ही देर में टाइगर हिल की चोटी पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था। जीत तो मिली, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। ये जीत सिर्फ कुछ बड़े नामों की वजह से नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत शहीदों की वजह से थी जिनकी कहानियां शायद कभी हम तक पहुंची ही नहीं पाई। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सैनिक जो 3-3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए लड़ता रहा, या वो जवान जिसने अपनी आखिरी सांस तक मशीन गन का ट्रिगर नहीं छोड़ा। ऐसी न जाने कितनी ही बहादुरी की कहानियां हैं जो आज भी उन बर्फीली पहाड़ियों में कहीं दफन हैं। और उस वक्त हर सैनिक के दिल में बस एक ही जज्बा था, एक ही संकल्प था, मैं या तो तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। बस यही वो भावना थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें
कि ये सिर्फ सुनने सुनाने वाली कहानियां नहीं हैं। ये असली हीरो थे, असली लोग जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी जीत सिर्फ हथियारों के जोर पर हासिल की जा सकती है, या फिर वो हिम्मत और बलिदान से जीती जाती है? मुझे लगता है कारगिल की ये गाथा इसका जवाब हमें बहुत साफ साफ देती है।